अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के साथ आपकी साइंस टीचर आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट्स आज हम ग्रेड 7 के साइंस के चैप्टर नंबर 5 वाटर को स्टडी करेंगे। अब तक के इसके लेक्चर्स में हमने पानी की चंद खुसूसियात को, पानी की हमारी ज़िंदगी में अहमियत, ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी में बल्कि जानवर और पौधों की ज़िंदगी में इसकी अहमियत के बारे में पढ़ा। इसके साथ हमारे ज़मीन पर पाए जाने वाला पानी कितने फ़ीसद ताज़ा और कितने फ़ीसद समुद्री पानी पर मुश्तमिल है। फिर उसके बाद हमने उन अज्जा के बारे में पढ़ा जो कि हमारे इस ताज़े पानी को आलूदा कर रहे हैं और हमारे लिए और आबी पौधों और जानवरों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। आज हम इन अज्जा को रिमूव करने के तरीके यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के मेथड्स को स्टडी करेंगे। इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 51 ओपन कीजिए। कॉमनली स्टूडेंट्स हम पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पानी को साफ़ करने के तरीके यानी क्लीनिंग ऑफ वाटर को स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं। वाटर में हैव जर्म्स, डर्ट, सॉल्ट एंड अदर थिंग्स डिजॉल्व्ड इन इट। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर ड्रिंकिंग द वाटर। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जी तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि पानी में गर्द गुबार, जरासीम और नमकियात पाई जाती हैं जो कि हमें मालूम है। इन अज्जा को पानी पीने से पहले निकाल देना ज़रूरी है। तो वो अमल जिसके ज़रिए हम इन अज्जा को पानी से निकालते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यानी पानी की सफाई कहलाती हैं। तो ये तो थी डेफिनेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। दोबारा स्टडी कर लेते हैं। The process of removing impurities from water is called purification of water. Students, यहाँ से हमारा एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो चुका है। अब हम प्यूरिफिकेशन के मेथड्स को बाकायदा तौर पर स्टडी करेंगे, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है बाय फिल्ट्रेशन। सबसे पहला मेथड है बाय फिल्ट्रेशन। इन लेबोरेटरी वी कैन प्यूरिफाई वाटर बाय दिस मेथड ऑन स्मॉल स्केल। इम्प्योर वाटर इज पास्ड थ्रू अ फिल्टर पेपर। सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड insoluble salts are left on the filter paper, whereas clear water is obtained in the beaker. To remove dissolved substances present in the water, special membranes can be used. These membranes have microscopic pores to separate dissolved substances from the water. जी तो स्टूडेंट्स पहला तरीकाकार है बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसा अमल है जो कि छोटे स्केल पर यानी कम पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए एक ख़ास तरीके का कागज़ यानी फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल किया जाता है और उसको ख़ास शक्ल में फ़ोल्ड किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसकी डी शेप होती है, उसके बाद उसको टर्न किया जाता है, देन वो एक बाउल की शक्ल में एक तकोन बन जाती है। उसको पुट किया जाता है और फिनल के ज़रिए ताज़ा पानी या साफ़ पानी पोल्यूटेंट्स फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं और पानी के कतरों की शक्ल में साफ़ सुथरा पानी बीकर में जमा हो जाता है और इस तरह के अमल को फिल्ट्रेशन कहते हैं। आइए दूसरा तरीकाकार स्टडी करते हैं बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग इज़ द सेफेस्ट वे टू प्यूरिफाई वाटर। इन विलेजेस पीपल कैन ईजिली यूज दिस मेथड टू प्यूरिफाई देयर ड्रिंकिंग वाटर। बैक्टीरिया, germs and other microorganisms present in water are killed by boiling water for 15 to 30 minutes. The water is cooled before drinking. Students, boiling यानी उबालने का तरीकाकार सबसे महफूज तरीकाकार है जो कि आमतौर पर लोग देहातों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पानी को 15 से 30 मिनट तक उबालने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया, जर्म्स और इसके साथ साथ नमकियात भी ख़त्म हो जाती हैं और इस तरह के तरीकाकार को सबसे महफूज तरीकाकार
समझा जाता है और पीने से पहले उन्हें ठंडा कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी तक तो था हमारा बायोफिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करके उसको फिनल पे फिट करने के बाद जो इम्प्योरिटीज़ यानी गंदगी पानी में होती है वो फिल्टर पेपर पर रह जाती हैं और साफ़ ताज़ा पानी बीकर में जमा हो जाता है। ये पढ़ा और इसके बाद हमने बॉयलिंग यानी उबालने का तरीकाकार पढ़ा। आइए अपने नेक्स्ट तरीकाकार की तरफ चलते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स कुछ लोगों के लिए उबालना पानी को बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो हमारे तरीकाकार नंबर 3 को इस्तेमाल करते हैं, जो कि है बाय क्लोरीनेशन। इफ़ बॉइलिंग इज़ नॉट पॉसिबल, वी कैन ऐड लिक्विड हाउस होल्ड ब्लीच टू द वाटर। ब्लीच contain chlorine. For this purpose, place the water in a clean container. Add the amount of bleach or chlorine according to the table below. अगर उबालना मुमकिन ना हो तो घरों में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली ब्लीच पानी में डाली जाती है उसको साफ़ करने के लिए। घरों में इस्तेमाल की जाने वाली ब्लीच अमूमन क्लोरीन पर मुश्तमिल होती है और इस मकसद के लिए एक साफ़ बड़े से कंटेनर यानी बर्तन में पानी को जमा किया जाता है और इसमें ख़ास मिकदार से ब्लीच डाली जाती है, जो कि इस टेबल में बयान कर दी गई है। आइए टेबल को पढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्लियर वाटर, पानी की मिकदार। अमाउंट ऑफ 5 to 6% लिक्विड क्लोरीन ब्लीच यानी ब्लीच की मिकदार। 1 लीटर यानी 1 लीटर पानी में 3 ड्रॉप्स 3 कतरे। 2 लीटर पानी में 5 कतरे, जबकि 1 गैलन में 1/8 टीस्पून्स यानी टीस्पून का 8वां हिस्सा। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा क्लोरीनेशन का मेथड। क्लोरीनेशन के मेथड में हम क्लोरीन यानी घरों में आम इस्तेमाल होने वाली ब्लीच को इस्तेमाल करते हैं। आइए हमारा मेथड नंबर 4 को स्टडी करते हैं। यूज़ ऑफ पोटाशियम। वी कैन ऐड पोटाशियम टू द वाटर टू प्यूरिफाई इट। Sand, clay and other suspended impurities of water will settle down. Water will be pure after decantation. पानी के अंदर पोटाशियम को ऐड करने से इसमें मौजूद मट्टी, गर्द गुबार, रेत वगैरह और इस तरह से नाहल पजीर अज्जा बैठ जाते हैं और पीने के लिए पानी तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसी पेज पे मौजूद येलो बॉक्स को स्टडी करते हैं। अमूमन इसमें से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। जी तो स्टूडेंट्स, इन लाहौर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैज़ इंस्टॉल्ड वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नियर ट्यूबवेल्स टू प्रोवाइड सिटीजन्स विद प्योर क्लीन वाटर। स्टूडेंट्स, लाहौर की मैनेजमेंट ने अक्सर मुकामात पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यानी पानी को साफ़ करने के प्लांट्स यानी वो इदारे बना दिए हैं जो कि पानी को साफ़ करते हैं ताकि शहरियों को ताज़ा और साफ़ पानी मुहैया हो। स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और हम अपना लास्ट प्यूरिफिकेशन मेथड डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 52 ओपन कीजिए। स्टूडेंट्स, अमूमन इस प्रोसेस को सबसे लंबा कंसीडर किया जाता है जो है डिस्टिलेशन। वी गेट क्लियर टैप वाटर बट इज़ नॉट अ प्योर। इट मे कंटेन सम सॉल्ट्स एंड बैक्टीरिया इन इट। वी कैन यूज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन टू सेपरेट impurities from water. In simple distillation, the water is heated and converted into steam. Then the steam is cooled down into distilled water. आमतौर पर जो हम नलके से पानी हासिल करते हैं वो साफ़ सुथरा होता है, लेकिन असल में वो साफ़ सुथरा नहीं होता। इसमें बैक्टीरिया और दूसरी इम्प्योरिटीज़ शामिल होती हैं। डिस्टिलेशन एक सादा सा अमल है जिसके अंदर पानी को गर्म किया जाता है और भाप की शक्ल दी जाती है। भाप की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता जब ठंडी पड़ती है
और वो साफ़ डिस्टिल्ड वाटर यानी साफ़ सुथरे प्यूरीफाइड वाटर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आइए इस मेथड को स्टडी करते हैं। इम्प्योर वाटर इज़ बॉइल्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर यानी फ्लास्क। Water vapors from the surface of boiling water passes through a pipe into a vessel called condenser। जी स्टूडेंट्स, वो कहते हैं इम्प्योर वाटर को बॉयल करने के लिए कंटेनर में रखा जाता है और इसको एक लंबी नाली यानी वेसल पाइप के ज़रिए एक कंडेंसर में फिक्स किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये है वो बीकर जिसमें पानी रखा गया है और ये है वो ट्यूब जो कि पानी के बुखारात को एक रास्ता फ्राहम कर रही है। द कंडेंसर इज़ अ ट्यूब सराउंडेड बाय अ लार्ज ट्यूब थ्रू विच cooled water is passed to cool the water vapors। स्टूडेंट्स, ये लंबी वायर एक मोटे पाइप के अंदर फिट की जाती है जिसमें ठंडा पानी होता है जो कि गर्म पानी के बुखारात को यानी गर्म बुखारात को ठंडा करके पानी की शक्ल देने में मदद फराहम करता है। एज अ वाटर वेपर्स पासिस थ्रू अ कंडेंसर द लॉस हीट एंड बिकम लिक्विड वाटर। जैसे ही पानी के बुखारात इस कंडेंसर में से गुजरते हैं तो वो ठंडे पड़ जाने के बाद पानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दिस डिस्टिल्ड वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ सेपरेट कंटेनर या बीकर। ये साफ़ सुथरा पानी एक अलग बीकर या कंटेनर में हासिल कर लिया जाता है। सॉलिड इम्प्योरिटीज़ रिमेन एट बॉटम ऑफ द फ्लास्क। ज़्यादातर मोटी और गैर हल पजीर इम्प्योरिटीज़ बीकर के लास्ट में बैठी रहती हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा लास्ट टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ मेथड का। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर्स यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ मेथड्स, वाटर की प्यूरिफिकेशन के मेथड्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और हमारे एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी समझ गए होंगे जो कि है हमारे मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, जिनमें फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, क्लोरीनेशन, पोटाशियम और डिस्टिलेशन शामिल है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।